हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल हैव सम न्यू डिस्कशन। आज हम थोड़ा सा नया पढ़ेंगे इन स्पोकन इंग्लिश में वेज ऑफ एक्सप्रेशन। कोई भी बात हमको कहना है, कोई भी सेंटेंस या कोई एक कंडीशन है, उसको कहने के लिए हम अक्सर ये सुनते भी हैं, देखने में भी ये आता है कि एक ही एक चीज़ ज़्यादा यूज़ करते हैं एंड ऑब्वियसली वी गेट टायर्ड ऑफ इट। और स्वाभाविक है कि उसकी वजह से उस चीज़ से हम ऊब से जाते हैं। तो थोड़ा सा कुछ नया देखें हम। सबसे पहले आज जो हम बात करेंगे परमिशन की। जब भी किसी से परमिशन मांगी जाती है तो सामान्यतः हम मे आई या मे वी, क्योंकि वी जो है, वी में आई इंक्लूड है। जब भी वी बोला जाता है तो वी में आई जो है वो दैट इज इंक्लूडेड। हम परमिशन किसी से मांगते हैं तो मैं मेरे लिए परमिशन मांगूंगा या हमारे लिए परमिशन मांगूंगा, ठीक है। तो डिफरेंट वेज ऑफ आस्किंग फॉर परमिशन। परमिशन मांगने के विभिन्न तरीके। सामान्यतः इसी का यूज हम नर्सरी क्लास से करने लगते हैं। मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैडम, मे आई गो आउट, मे आई डू दिस वर्क, मे आई टेक योर पेन, मे आई सिट हियर, लाइक दैट। तो सबसे पहला जो है दैट इज वेरी कॉमन, जो बहुत कॉमन है यूज में, वो है मे आई या वी। यू कैन ऐड प्लीज आल्सो। आप चाहें तो उसमें प्लीज भी ऐड कर सकते हैं। वर्ब जो भी यूज कर रहे हैं फर्स्ट फॉर्म में एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आर ऑब्जेक्ट। यहां एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है। जैसे किसी से यदि पेन मांगना है, हम किसी से परमिशन मांग रहे हैं पेन लेने की, तो मे आई टेक आपका पेन, मे आई टेक योर पेन। क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं? क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? मे आई सिट हियर। वी कैन आल्सो से मे आई प्लीज सिट हियर। सो यू कैन यूज कैन आल्सो इन प्लेस ऑफ मे। मे की जगह कैन का यूज भी कर सकते हैं, बट मे जो है दैट इज बेट यूजिंग मे is better than can. Can I take your pen? May I go there? Can I go there? May we do this work? क्या हम ये काम कर लें या क्या हम ये काम कर सकते हैं? Second, that is considered better than this one. Second जो है वो इससे और अच्छा माना जाता है। आप इसका यूज करें, एक ही एक जो यूज करते हैं, मैं आई, मैं गो आउट, मैं कम इन, लाइक दैट। तो बेटर कि कुछ नया करें, कुछ अच्छा बोलें और नए तरीके से बोलें, इनोवेटिव बने, सो दैट वी में ड्रा द अट्रैक्शन एंड अटेंशन ऑफ अदर्स, जिससे कि हम दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकें। ये बताने का जो मुख्य उद्देश्य या कारण है कि परमिशन के फिर उसके आगे पर रिक्वेस्ट भी पढ़ेंगे और भी बहुत सी चीजें। मैं आपको डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेशन के अलग अलग बहुत से तरीके बता दूंगा। बहुत सी चीजों के ओपिनियन, हम किसी से ओपिनियन मांग रहे हैं, 10 तरह से मांग सकते हैं। ओपिनियन दे रहे हैं तो आई थिंक के साथ पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, और भी 10 तरीके हैं जो आप यूज कर सकते हैं। श्योरली ऐसा करने से आपकी पर्सनैलिटी और आपकी स्पीकिंग अट्रैक्टिव बनेगी। तो ये ध्यान रखें, एक ही एक किसी भी एक्सप्रेशन के लिए एक ही सेंटेंस या पैटर्न यूज ना करते हुए हम अलग अलग उसके लिए स्ट्रक्चर और फ्रेजेस यूज करें। ये रेडी टू यूज हैं, ठीक है। इसमें आपको बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, ये रेडी हैं, जो 50% रेडी हैं, बस आपको वर्ब और ऑब्जेक्ट जोड़ना है, ठीक है ना। सेकेंड, यू कैन यूज कुड आई प्लस फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे इसी सेंटेंस को हम इस तरह से बोलें तो ये हो जाएगा कुड आई टेक योर पेन। क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं? ये भी परमिशन मांगना ही। थर्ड वन, डू यू माइंड, या इन प्लेस ऑफ डू यू कैन आल्सो यूज वुड। डू की जगह आप चाहें तो वुड भी यूज कर सकते हैं। डू यू माइंड इफ आई प्लस जो भी वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में और ऑब्जेक्ट। जैसे यही सेंटेंस हम इससे बोलें, डू यू माइंड
इफ आई टेक योर पेन, यदि मैं आपका पेन ले लूं तो आपको बुरा लगेगा क्या, या कि आपको कोई आपत्ति होगी क्या? ये भी अच्छा तरीका है बोलने के लिए। मे आई टेक योर पेन तो हम बोल ही रहे हैं वर्षों से। सो वी शुड डू समथिंग न्यू लाइक दैट। ऑब्वियसली ऐसा करने से हम थोड़ा सा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच पाएंगे। या डू यू माइंड की जगह यू कैन ऑल्सो यूज वुड यू माइंड। वुड यू माइंड इफ आई टेक योर पेन? वुड यू माइंड इफ आई सिट हियर? यदि मैं यहाँ बैठ जाऊं तो आपको आपत्ति तो नहीं है, या आपको बुरा तो नहीं लगेगा? वुड यू माइंड इफ आई गो आउट? वुड यू माइंड इफ आई टेक योर बुक? वुड यू माइंड इफ आई डू दिस वर्क? यदि मैं ये काम कर लूं तो आपको आपत्ति तो नहीं, या बुरा तो नहीं मानेंगे? लाइक दैट। फोर्थ वन, वुड यू प्लीज अलाउ मी? वुड यू प्लीज अलाउ मी या अलाउ अस, देन टू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये भी एक अच्छा तरीका है बोलने का। वुड यू प्लीज अलाउ मी टू टेक योर पेन, यही सेंटेंस हम ये फोर्थ वन जो कंडीशन दी है इसमें यदि बोलते हैं तो वुड यू प्लीज अलाउ मी टू टेक योर पेन? वुड यू प्लीज अलाउ मी टू सिट हियर? क्या आप मुझे यहां बैठने की अनुमति देंगे? वुड यू प्लीज अलाउ मी टू डू दिस वर्क? क्या आप मुझे ये काम करने की अनुमति देंगे? वुड यू प्लीज अलाउ मी टू गो आउट? क्या आप मुझे बाहर जाने की आज्ञा देंगे या अनुमति देंगे? इस तरह से द सिंगल सेंटेंस कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट ways. Here I have written 7, but they are more than 7. They are almost 14, 15. पर इतने की जरूरत नहीं है, आप तो केवल यही 7 अलग अलग जब भी परमिशन मांगना है तो इनमें से किसी का यूज करते चले। फिफ्थ वन जो है, डोंट माइंड इफ आई प्लस फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। डोंट माइंड इफ आई, थोड़ा सा बराबरी वालों के साथ या छोटों के साथ यदि परमिशन मांगने की कंडीशन बनती है तो वहां पे हम इसका ज्यादा यूज कर सकते हैं। डोंट माइंड इफ आई टेक योर पेन, यदि आपका पेन ले लूं तो बुरा ना मानिएगा। जनरली ये तब यूज करते हैं हम जब ऑलमोस्ट 60-70% सामने वाले की कंसेंट हमें मिल चुकी है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमें उसकी सहमति यदि मिल गई है तो भी एक कर्टेसी बनती है हमारी, एक शिष्टाचार बनता है कि हम फिर भी परमिशन लें। और जैसा मैंने आपको बताया, ये जनरली हम बराबरी वाले, हमसे जो छोटे हैं, बराबरी वाले भी जो हमसे काफ़ी फ्रेंडली हैं, छोटे हैं, उनके साथ इसका यूज कर सकते हैं। डोंट माइंड इफ आई टेक योर पेन, डोंट माइंड इफ आई सिट हियर, डोंट माइंड इफ आई गो आउट, डोंट माइंड इफ आई डू दिस वर्क, डोंट माइंड इफ आई से समथिंग। डोंट माइंड इफ आई से समथिंग मतलब मे आई से समथिंग, या डू यू माइंड इफ आई से समथिंग। ये एक ही सेंटेंस को हम तरह तरह से, परमिशन मांगना जो है एक ही सेंटेंस को हम कई तरह से बोल सकते हैं। सिक्स वन, शुड आई या शुड वी प्लस फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। शुड आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले लूं? शुड आई सिट हियर, क्या मैं यहां बैठ जाऊं? शुड आई गो आउट, शुड आई कम इन, शुड आई डू दिस वर्क, शुड आई से समथिंग, लाइक दैट। अलग अलग डिफरेंट वेज ऑफ आस्किंग फॉर परमिशन। किसी से हम परमिशन या अनुमति या आज्ञा मांग रहे हैं तो उसके लिए ज्यादा अच्छा है, एक तो ये तो हमेशा आप यूज करते ही, बेटर, ज्यादा अच्छा है कि आप इनमें से भी यूज करें। अब क्लास में हमेशा मे आई कम इन सर बोलने की जरूरत नहीं है, यू कैन ऑल्सो यूज कुड आई कम इन सर, वुड यू प्लीज अलाउ मी टू कम इन सर, है ना? तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। आगे हम वेज ऑफ एक्सप्रेशन और भी बहुत से पढ़ेंगे, साथ ही साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, टेंस के, मॉडल्स के और अदर मिसलेनियस जो हैं वो सब भी हम करते रहेंगे। होप ये चैप्टर आपको कुछ नया लगा होगा, बिल्कुल पसंद आया होगा, इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जहां सब्सक्राइब करते हैं उसके साइड में एक बेल आइकॉन होता है, उसको जरूर प्रेस करें सो दैट यू मे गेट ऑल आवर अपडेट्स। ओके, टेक केयर, बाय।